Student, as you know, our class start into the Arjun Global School. Today my topic is class 9 chapter 12th and Heron's formula. Heron's formula is based on triangle. Triangle basic, you study complete chapter in triangle chapter 6, and chapter 6 you know the triangle is the how many type. Firstly, what is triangle? Triangle is the make of the three different line. When each line is joint and each line is joint in one point and make these three line is three angles. दी ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप. ट्रायंगल की क्या होती है आपकी, एक क्लोज शेप होती है, बंद शेप होती है, जिसमें आपकी वही थ्री क्या होंगी, थ्री क्या आएंगी आपकी लाइन होंगी और उसमें क्या होंगे थ्री आपके एंगल होंगे. अब ट्रायंगल डिफरेंट टाइप बोला है, तो भाई डिफरेंट टाइप के देखो. फर्स्टली होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां से देखो भाई, ये आपका इक्वी का मतलब होता है इक्वल. इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोज ट्रायंगल हैव की इक्वल साइड, जिसकी सारी साइडें क्या हो आपकी इक्वल, एंड आल्सो ऑल एंगल आर सेम. आपके क्या होंगे, सारी साइडें इक्वल होंगी और सभी एंगल क्या होंगे आपके सेम होंगे भाई. एंड अगर आपने ये देखना है कि आपके एंगल क्या क्या बनेंगे, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी याद होगी. एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, दी ऑल एंगल ऑफ दी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये देखो, मान लो भाई ये आपका एक्स एंगल है, ये भी क्या है एक्स है और ये भी क्या है, ये एक्स कब है, जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोला है मैंने कि आपके एंगल क्या होंगे, सेम होंगे. अब देखो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखो भाई मैंने बोला है एंगल आपके सेम होंगे, तो ये भी एक्स मान लिया, ये भी एक्स मान लिया और ये भी एक्स मान लिया. तो लेट अज्यूम एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्स. अब देखो सम ऑफ द ऑल एंगल एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये क्या हो जाएगा आपका भाई, 1 2 और ये 3, तो 3x इक्वल टू 180. 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो 3 6 जा 18 0 भाई, तो 16 डिग्री. तो हम कह सकते हैं कि भाई जिसकी सभी साइडें इक्वल हो और एंगल सेम हो और एंगल प्रत्येक कितने डिग्री का हो भाई 60 डिग्री का, उसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसको क्या बोलेंगे हमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल. उसके बाद सेकंड है भाई आपका आइसो स्केलन ट्रायंगल. भाई सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल आर आइसोस्केलन. आइसोस्केलन, आइसो का मतलब भाई आपका होता है जहां पर दो चीजें आपकी क्या हो, इक्वल हो. आइसो का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी दो चीजें क्या हो, इक्वल हो. अब देखो भाई आपने कोई भी ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसकी आपकी दो साइडें क्या हो, इक्वल हो. आपने 6 चैप्टर में अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं कि आपकी जब दो साइडें इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं, आइसोस्केलर ट्रायंगल. इसमें क्या होगा, जो आपकी दो लाइनें इक्वल होंगी और दो एंगल क्या होंगे आपके इक्वल होंगे. इसके बाद थर्ड है अभी आपका स्केलन ट्रायंगल. भाई इसमें क्या होगा आपका, जिसकी सभी साइडें डिफरेंट होंगी, सभी साइडें क्या होंगी, डिफरेंट होंगी. ये इसके इक्वल नहीं होगी, ये इसके इक्वल नहीं होगी, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल नहीं होगी. भाई लास्ट बच गया भाई आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल.
क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल में आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री का, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अगर और ये क्या होता है? ये इन दोनों का सम क्या होता है भी? इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का होगा, इन दोनों का सम भी आपका 90 डिग्री का। जैसे हमने ले लिया, अगर ये 30 का तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का। अगर हमने बोल दिया भाई आपके पास ये साइड ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल भी है, तो हम बोलेंगे ये आपका होगा भाई 45 डिग्री का, और ये भी क्या होगा आपका? 45 डिग्री का। अब देखो भाई, ये चीजें बताने का इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य था? ये इसलिए बताए गए हैं कि भाई जब भी आपका आइसोस्केल ट्रायंगल हो, स्केलन हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल का हम जब एरिया निकाल लेंगे आराम से निकल जाएगा। आपका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेसिक आपने पढ़ा भी होगा, फॉर्मूला भी याद होगा आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है भाई 1/2 एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। भाई एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। अब देखो, अगर हमने ये ट्रायंगल ले लिया और यहां से हमने क्या करना पड़ेगा? एक ऊपर से भाई एक मीडियन डालना पड़ेगा, और मीडियन ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो ये आपका एल्टीट्यूड है। ये क्या आपका? एल्टीट्यूड। और ये आपका कंप्लीट क्या है? बेस। तो एरिया क्या होता है? एल्टीट्यूड 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बेस। अब देखो भाई, आपको आइसोस्केल ट्रायंगल में भी यही करना पड़ेगा। यहां से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये बेस और ये एल्टीट्यूड। इन दोनों की मल्टीप्लाई 1/2 के साथ करेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इसमें भी यही है सेम। इसमें एल्टीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास ये एल्टीट्यूड ही होता है, और ये क्या आपका? बेस। सेम इसमें भाई ये एल्टीट्यूड, ये क्या आपका? बेस। अब हमने पढ़ना है इरोन फॉर्मूला। ये किसके लिए होगा? जब होगा आपका ये आइसोस्केलन के लिए भी हो सकता है और ये स्केलन के लिए भी हो सकता है। और बेसिक आपका जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, बेसिक फॉर्मूला भी होता है इसका भाई, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता क्या है? √3/4 साइड का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला भी होता है। बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल से, इक्विलेटरल ट्रायंगल को भी, आइसोस्केलन को भी, स्केलन से को, राइट एंगल ट्रायंगल को भी से भी हम इरोन फॉर्मूले से इन सभी का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखो भाई आपका कि इरोन फॉर्मूला होता क्या है, और भाई इसकी किस प्रकार से आपने वो ड्रा करना है। देखो एक बार इरोन फॉर्मूला। सबसे पहले आपको मैंने मान लिया ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। अब ये ट्रायंगल है, आपको दी गई है, सभी साइडें डिफरेंट है। डिफरेंट है तो आप इसको क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसका हमने एरिया निकालना है। सबसे पहले हमने निकालनी पड़ेगी इसकी सेमी पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है और सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ दी ऑल लाइन ऑफ ट्रायंगल। भाई पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ दी ट्रायंगल। अब आपसे बोला गया है सेमी। सेमी का होता है भाई पेरीमीटर निकालने के बाद आपने 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो हम मानेंगे कि भाई 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सेमी पेरीमीटर ऑफ दी ट्रायंगल। उसके बाद निकालने के बाद हम देखेंगे 12 और 18/2, तो ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा भाई? आपका 9 पे कैंसिल हो जाता है। सेमी पेरीमीटर आपका कितना हो जाएगा? 9। उसके बाद भाई आपने निकालना है नॉन फॉर्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या हो जाएगा? रूट, इस चीज को हम सेमी पेरीमीटर को एस से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भैया? हम एस से डिनोट कर लेंगे इस चीज को। तो क्या हो जाएगा?
एस माइनस फर्स्ट साइड कोई भी साइड हो सकती है, एस माइनस बी सेकंड कोई भी साइड हो सकती है, और एस माइनस सी कोई भी एक साइड हो सकती है। मतलब अगर हम इसको माने ए, ये क्या हो जाएगा आपका बी, और ये क्या हो जाएगा आपका सी। इस तरीके से यदि आप ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अब एस कितना है आपके पास, कितना है 9, उसके बाद 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई 5, बी की वैल्यू कितनी है 9 माइनस बी की वैल्यू क्या ली हमने 6, उसके बाद 9 माइनस सी की वैल्यू क्या लिया हमने 7। इस तरीके से हमें इसको स्टेप वाइज सभी वैल्यू इसकी इसके अंदर पुट कर लेंगे फॉर्मूले के अंदर। उसके बाद इक्वल टू भाई 9 मल्टीप्लाई कितना बच गया भाई आपका 9 माइनस 5 कितना बच गया 4, मल्टीप्लाई कितना बच गया भैया 9 माइनस 6 3, कितना बच गया भाई 9 माइनस 7 कितना हो गया 2। यहां से देखो भाई रूट 9 किसके बराबर होता है आपके पास 3 के, तो यहां से लिख लो मल्टीप्लाई रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, उसके बाद भाई ये क्या बच गया रूट 6, तो 6 रूट 6 योर स्क्वायर यूनिट योर एरिया ऑफ ट्रायंगल।